अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महज़बिन खातून। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। कुछ दिनों से मैं कुरान की तफसीरें बयान कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी। मेरी मोटिवेट यही है कि मैं आप लोगों को कुरान की बातें, इसके अलावा दीन की कुछ और जानकारियाँ जो मैं सीख पाती हूँ वही मैं आपको सिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमा रहे हैं, और जब ये मुनाफिक यहूदी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हाई में वो एक दूसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं क्या तुम उनको वो बातें बता देते हो जो अल्लाह के ने तुम पर जाहिर कर दी है, तो वो हुज्जत में तुमको मगलूब कर देंगे। तुम्हारे रब के पास क्या तुम इतनी अपनी अकल से नहीं जानते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है वो जो ये छुपाते हैं और जाहिर करते हैं? और यहूदी में बहुत से नाखंदा है जो किताबी इल्म नहीं रखते मगर लालचीदार बातें करते हैं, और उनके पास सिर्फ ख्यालात ही है। बड़ी खराबी होगी उनकी जो अपने हाथों से तौरात की अदल बदल कर लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। इस ज़रिए से ये यहूदी नकदी वसूल कर लेते हैं। बड़ी खराबी होगी इनकी जो इस तरह वसूल करते हैं। यहूदी ने कहा कि हमें दोज़ख की आग हरगिज़ नहीं छुएगी मगर चंद रोज़ गिनती के। आप कह दीजिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसके खिलाफ़ अल्लाह हरगिज़ नहीं करेगा? ये अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात कहते हो जिसको तुम नहीं जानते? क्यों नहीं? जो कशदान बुरी बात कर रहा है और उसको उसकी ही खता इस तरह घेर लेगी कि उसकी नेकी का असर तक ना रहे, और वो ऐसे लोग दोज़खी हैं, हमेशा दोज़ख में ही रहेंगे। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए और नेक अमल किए, यही लोग जन्नती होंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से तौरत में ये अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ नेक सुलूक किया करो और अपने रिश्तेदारों को और यतीमों और मोहताजों के साथ भी नरमी और मोहब्बत का बर्ताव किया करो, और आम लोगों से भी अच्छे अखलाक से बातचीत किया करो, और नमाज की पाबंदी किया करो और ज़कात भी अदा किया करो। फिर तुमने अपने कौलो करार से फिर गए, मगर वो मादूदे चंद है तुम में से जो अपने अहद पर कायम रहा। तुम तो मालूमान भी और आदतान भी इकरार करते हो और फिर हट जाते हो। और जब हमने तुमको कौलो करार लिया कि तुम अपने आपस में खून रेजी नहीं करोगे और तुम एक दूसरे से अपने शहरों से नहीं निकालोगे, यानी तर्के वतन पर मजबूर नहीं करोगे, फिर तुमने इकरार भी कर लिया और तुम खुद गवाह भी बने, फिर तुम खुद मौजूद ही हो, अपने आँखों से के सामने कत्लो किताल करते हो और अपने वतन से एक दूसरे को तर्क के वतन पर मजबूर भी करते हो। इन अपनों के मुकाबले में गैरों पर इमदाद करते हो और गुनाह और जुल्म के साथ, और अगर वही कैदी होकर तुम्हारे पास आ जाते तो उसको कुछ देकर दिला कर रिहा भी कर लेते हो। हालांकि तुमको मालूम है कि तर्के वतन करना भी तुम्हारे लिए हराम है। फिर क्या तुम तौरात के बाज़ अहकाम को तो मानते हो और बाज़ अहकाम को नहीं मान? तो ऐसे शख्स की क्या सज़ा हो जो तुम्ही में से ऐसी हरकत करता है, सिवाय रुसवाई के इस दुनिया की ज़िंदगी में और क़यामत के रोज़ सख्त अज़ाब है, और तुम्हें इस अज़ाब में बहुत सख्त अज़ाब में डाला जाएगा, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। ये वो लोग हैं कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी की इज़्ज़त व अशरात को आखिरत के बदले में ख़रीद लिया है। ना तो उनकी सज़ा में कोई कमी की जाएगी और ना उनकी कोई मदद की जाएगी। और हमने मूसा को किताब तौरात दी और उसके बाद वक्फे का से रसूल भेजते रहे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को नबूवत की खुली निशानियाँ अता की, और हमने रूहुल कुद्दूस के ज़रिए उनकी तैयद की। और जब कभी कोई भी रसूल तुम्हारे पास ऐसे अहकाम लेकर आया जिनको तुम्हारा दिल ना चाहता था, तो तुम तकब्बुर करके बाज़ों को झूठा करार दिया करते और बाज़ को बेधड़क कत्ल कर डालते।
اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہے، بلکہ کفر کے شباب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے۔ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے پاس ایک جیسی کتاب یعنی قرآن پہنچتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے پاس اللہ کی مار ہو۔ تو اس کافروں پر یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنے جانوں کو فروخت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو ہر اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتے ہیں، سو وہ اللہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہوں گے، اور ایسے کافروں کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اور جب اللہ کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر، تو کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، باقی سے انکار ہے جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتے ہیں تورات کی۔ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد گوشالہ کا معبود مان لیا اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، کہا جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو۔ انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے شباب گوشالہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ عمل بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے۔ اگر ہم حقیقتاً ایمان والے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم اختیار آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی، تو میں کوشش یہی کروں گی کہ اور اچھی آپ لوگوں کو معلومات دے پاؤں۔ تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔